हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम सी ए श्याम लाहौटी। तो आपने बजट 2025 के अंदर में ये सुना होगा कि नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है। तो आज अपने नए इनकम टैक्स बिल के बारे में ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखिए, न्यू इनकम टैक्स बिल जो कि लोकसभा के अंदर में प्रेजेंट हो चुका है। अभी ये इनकम टैक्स बिल क्यों है, इनकम टैक्स एक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक ये सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट हुआ है। जब ये राज्यसभा में प्रेजेंट हो जाएगा और फाइनली जब प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाएगी तो ये बन जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। अभी जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो हट जाएगा और नया इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसके अंदर में आप देखिए, काफ़ी सारे चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये भी बोला गया था कि ये इनकम टैक्स एक्ट काफ़ी छोटा हो जाएगा, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये 622 पेजेस का है। और ये भी कहा गया था कि इसके अंदर में सेक्शन वगैरह भी काफ़ी कम कर दिए जाएंगे और भी काफ़ी छोटा कर दिया जाएगा। तो पहले तो ये जानते हैं कि ये चेंजेस की ज़रूरी क्यों है। तो अपना जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो काफ़ी पुराना हो गया है और इसके अंदर में बहुत जगह पर जो अभी चेंजेज आ रहे हैं वो नोटिफिकेशन, सर्कुलर, क्लोज, सब क्लोज, प्रोवाइजो, फर्दर प्रोवाइजो, ऐसे करके चेंजेज हो रहे हैं जो इसको काफ़ी कंफ्यूजिंग और क्लमजी बना रहा है। तो अभी एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है जो बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसके अंदर में अलग अलग चैप्टर्स के अंदर में इसको डिवाइड किया गया है। इसके अंदर में टोटल आप देखेंगे तो 23 चैप्टर्स है। ये देखिए, आप इसके अंदर में देखेंगे तो टोटल 23 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। और सेक्शंस के वाइज अगर बात करते हैं तो आप देखिए इसके अंदर में 536 सेक्शन के अंदर में इसको टोटल डिवाइड किया गया है। जबकि अपने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में 298 ही टोटल सेक्शन थे। तो यहाँ दिया गया है। और पहले जो सेक्शंस हुआ करते थे उनको भी रीसफल कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, पहले सेक्शन 28 जो कि चार्जिंग सेक्शन हुआ करता था बिजनेस प्रोफेशन का, इसके अंदर में सेक्शन 28 कोई और ही सेक्शन है। इसके अंदर में आप देखेंगे चैप्टर्स 23 है, सेक्शन 536 है और टोटल शेड्यूल 16 के अप्रोक्स टोटल शेड्यूल है। अब अपने इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसको जब ये पास हो जाएगा राज्यसभा में और प्रेसिडेंट की जब ये, तो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो इसको कहा जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कोई टेरिटरी के ऊपर में अलग से एप्लीकेबिलिटी है या जम्मू कश्मीर के ऊपर में अलग से एप्लीकेबिलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये होल ऑफ इंडिया के ऊपर में पूरा एप्लीकेबल होगा। और ये कब से स्टार्ट होगा? इट सेल कम फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2026। ये चांसेस यही है कि 1 अप्रैल 2026 से ये अप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 2, जैसे कि सभी जानते हैं, सेक्शन 2 कोई भी एक्ट का सेक्शन 2 होता है जिसके अंदर में डेफिनेशन के बारे में बोला जाता है और वो भी अल्फ़ाबेटिकली होती है। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट सेल हैव मीनिंग असाइंड टू इन सेक्शन 515 सबसेक्शन 3 क्लोज बी। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो गई थी कि अकाउंटेंट की डेफिनेशन नए एक्ट के अंदर में चेंज कर दी जाएगी, जहां पर CS, CMA, अदर एंटिटीज को भी पावर दे दी जाएगी ऑडिट करने की। तो ऐसा नहीं है, अभी भी ये पावर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही है। बहुत लोग ये भी बोल रहे थे एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपने बजट के अंदर में देखे थे नई टैक्स रेट एटसेट्रा, जो नया टैक्स रेट इंट्रोड्यूस किया, हाँ, जो कैपिटल गेन के अंदर में जो 2024 के बजट में चेंजेस किए गए थे वही सारे चेंजेस इसके अंदर में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। इसके अंदर में फर्दर अपने देखेंगे तो क्या है, पहले अपने सुनते थे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करता था कि पूरे एक्ट के अंदर में कहीं फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, कहीं असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है, कहीं पर प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है। तो वो बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करते थे। तो इस बार इन्होंने इन तीनों चीज़ों को हटा करके सब जगह पर टैक्स ईयर वर्ड मेंशन कर दिया है। तो टैक्स ईयर का मतलब क्या होता है? टैक्स ईयर मीन्स द 12 मंथ पीरियड्स ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। तो मतलब 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उसको टैक्स ईयर कहेंगे। इन केस ऑफ अ बिजनेस प्रोफेशन न्यूली सेटअप, अगर कोई भी बिजनेस प्रोफेशन नया सेटअप किया जाता है और अ सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू द एग्जिस्टेंस इन एनी फाइनेंशियल ईयर, और कोई भी सोर्स
नई स्टार्ट होती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उसका टैक्स पेयर शैल बी बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द सेटिंग ऑफ दैट बिजनेस प्रोफेशन, या फिर डेट इन विच सोर्स ऑफ इनकम कम, मतलब जिस दिन से आपने वो नया बिजनेस प्रोफेशन सेटअप किया है उस दिन से, या फिर नई इनकम जिस दिन से एग्जिस्टेंस के अंदर में आई है, वो आपका टैक्स ईयर का स्टार्टिंग हो जाएगा और एंडिंग विद द सेड फाइनेंशियल ईयर। आप देखेंगे सब जगह पर, जहां पर भी पहले था, अभी इन्होंने सब जगह पर टैक्स ईयर वर्ड यूज कर दिया है। कहीं पर भी असेसमेंट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर के बारे में नहीं कहा गया है। इसके अंदर में जो रेट, जो अभी बजट के अंदर में इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो रेट टैक्स के रेट थे, अप टू 4 लाख नील है, 4 से 8 लाख तक 5%, 12 लाख तक 10%, 16 तक 15%, और 24 से ऊपर 30%, और 12 लाख तक का जो रिलीफ था अपने को सेक्शन 87A का, जो अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर में देखे हैं, वो ही सेम चीज़ें इसके अंदर में है। कैपिटल गेन के अंदर में भी सेम चीज़ें हैं। तो मोरलेस वही सारी चीजें हैं, बस थोड़े से सेक्शन वगैरह के अंदर में चेंजेस करके एक नया एक्ट किया गया है। ये अपने बेसिक चर्चा कर लिए हैं, इसके ऊपर में अपने हम लोग फर्दर वीडियोस लाते रहेंगे, क्या क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई है। तो इसके लिए आप हमारे से चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर में क्लिक करिए, ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आते रहे। आपको अगर ये देखना है, स्लैब रेट का वीडियोस देखना है, तो मैंने आई बटन के ऊपर में डाल दिया है, जिसके अंदर में आप देख पाएंगे कि कैसे आपकी 12 लाख तक की इनकम चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि 12 लाख से ज़्यादा की अगर आपकी इनकम है और आपका टैक्स कैसे जीरो हो रहा है। थैंक यू।